जेडीए सरकार नाइंसाफी करना बंद करो, नाइंसाफी करना बंद करो, नाइंसाफी करना बंद करो। जेडीए सरकार, जम्मू इंतजामिया, जम्मू इंतजामिया, जेडीए मुर्दाबाद, 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 जेडीए मुर्दाबाद, 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 जेडीए मुर्दाबाद, 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 जेडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुजर बकरवाल तबका के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गुजर बकरवाल तबका के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जेडीए की ज्यादती बंद करो, बंद करो। जेडीए की ज्यादती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेडीए की ज्यादती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनोज सिन्हा एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। मनोज सिन्हा एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। मनोज सिन्हा एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। एलजी इंतजामिया, एलजी इंतजामिया, एलजी इंतजामिया, एलजी इंतजामिया, एलजी इंतजामिया। जेडीए मुर्दाबाद, 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 जेडीए मुर्दाबाद, 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 जेडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनोज सिन्हा एक काम करो, मनोज सिन्हा एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। मनोज सिन्हा एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। मनोज सिन्हा एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। जेडीए मुर्दाबाद, 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 जेडीए मुर्दाबाद, 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 जेडीए मुर्दाबाद, 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 जेडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलजी इंतजामिया, एलजी इंतजामिया, गुजर बकरवाल तबका के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गुजर बकरवाल तबका के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 जेडीए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेडीए। आज यूथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है, ये आज हमने सुप्रीम कोर्ट यूथ की तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया था जम्मू में। जेडीए ने जो सिलेक्टिव जो इविक्शन जो कुछ वहाँ मुस्लिम गुज्जर कम्युनिटी के जो वहाँ मकान गिराए गए जेडीए की तरफ से, हम उसकी पुरजोर जो अल्फाज में मजम्मत करते हैं। देखें जम्मू में बड़े बड़े सियासी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े दल्ले बैठे हैं जिनके पास 100 150 कनाल जमीन है। वहाँ आपने उन लोगों को अभी तक नहीं निकाला, आप सिलेक्टिव इविक्शन कर रहे हैं। आप वहाँ के जो माइनॉरिटी पे आप जुल्म कर रहे हैं। इस बर्फ में, इस ठंडे मौसम में आपने लोगों के मकान गिराए, आपने उनको कोई नोटिस इशू नहीं किया, उनका मकान गिराए। इस हालात में आप तो नाइंसाफी कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं। जेडीए के खिलाफ हमारा ये पुरजोर एहजाज जो है ये हमने यहाँ किया है। और मैं एलजी साहब से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एलजी एसोसिएशन से मैं ये डिमांड करता हूँ कि जिन लोगों के मकान गिराए गए उनको कंपनसेशन दिया जाए और उनको वहाँ दोबारा बहाल किया जाए। आप अगर चाहते हैं कि डिमार्केशन या डिमोलिशिंग का आप करना चाहते हैं तो आप डिमार्केशन करिए पूरे जम्मू की। कितने लोग वहाँ पे जो है काबुज हैं। अगर बात ये है कि 70 80 साल से वो लोग वहाँ काबुज हैं। एडवर्स पोजीशन भी तो कोई चीज़ है ना। आपने कोई नोटिस नहीं दिया उनको, आपने जाके उनके मकान जो गिरा दिए, मकान उखाड़ दिए। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। और अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी चलती रही, उनके साथ इंसाफ नहीं है, उनको अगर कंपनसेशन नहीं दिया गया या जेडीए अपनी ये जो ड्राइव ये रोकेगा नहीं, तो हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मिलके जो है हम सड़कों पे बैठेंगे और एहजाज जो हमारा वो जारी रहेगा। बिल्कुल जस्टिस को लेकर यहाँ पर सिर्फ यूथ लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक स्ट्रांग मैसेज जो है एलजी इंतजामिया को दे रहे हैं कि एक मतवसत और जो गरीब लोग हैं इस तबका को जो है हमेशा दबाया जा रहा है। हम जितने लोग पहाड़ी हैं, पुंछ के, रजौरी के, हम तो सारे लोग जो है मजम्मत करते हैं और इस दुख में हम खड़े हैं कि एक समाज का निचले दर्जे के जो लोग हैं इनको हकूक देने के बजाय इनसे छीने जा रहे हैं। इसलिए हम पुंछ रजौरी के लोग जितने भी हैं, बगैर किसी मजहब और मिल्लत और कौम के, हम सब एक प्लेटफार्म पर आने वाले वक्त में अगर इनके साथ इसी तरीके से धोखा होता रहा, इनके मकान गिराए जाते रहे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हर मुमकिन जो भी रास्ता है वो अख्तियार करने के लिए तैयार होंगे आने वाले वक्त में। कुछ लोगों के मकान गिराए गए जेडीए के। सर मैं वकार अहमद हूँ, जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस जिला सदर पुंछ। आज हमारा जो यहाँ पे प्रोटेस्ट था, स्ट्रांग प्रोटेस्ट है। जिस तरीके से जेडीए ने जम्मू के अंदर एक सिलेक्टिव कम्युनिटी को टारगेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं पिछली बार सांबा में किया, फिर गोल गुजराल में किया, फिर इसी तरीके से बंद तालाब में किया और आज रूपनगर में एक कम्युनिटी को वहाँ से उन्होंने निकाला गया है। और हम चाहते हैं इस वक्त कि यहाँ पे जेडीए सबसे पहले अगर किसी को निकालना चाहती है तो वो डॉक्टर निर्मल सिंह को निकाले उनके घर से। आप क्या कहेंगे?
मैं गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस का सूबाई सेक्रेटरी। आज हमने जिस तरीके से प्रोटेस्ट रखा है ये हम कंटिन्यू जब तक ये इन हमारे गुजर बरादरी के लोगों से इंसाफ नहीं होता तब तक हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। देखो एक पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट करना और फिर बार बार एक तरफ तो वादे किए जा रहे हैं हम इनको फ्लैट बना के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम FRA का इन्होंने बोला कि हम FRA दे रहे हैं, इन लोगों को जंगलात की ज़मीन पे बसाया जा रहा है और दूसरी तरफ से उसी पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसके मकान गिराए जा रहे हैं। पिछले कितने अरसे से जम्मू में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो है वो डेमोलेशन की जा रही है। इसके लिए जब तक ये उस पर्टिकुलरली उस कम्युनिटी के साथ उन लोगों के साथ इंसाफ जब तक नहीं होता तब तक हम रोडों पे रहेंगे और अगर उनको उनके घर उनकी ज़मीनें वापस नहीं दी जाती तो हम अपने माल मवेशी लेके हम रोडों पे उतरेंगे। वकार अहमद आजीज गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस जिला सदर पुंछ हूँ और हमारा यही तर्क है जिस तरीके से जहूर भाई ने कहा कि हम लोग रोडों पे हैं। हमारा सिर्फ इतनी सारी मांग है कि अगर आप एक तरफ से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रही है, आप ईस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज को यहाँ पे आके बसा रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से आप जो वो उन लोगों को निकाल रहे हैं जो 70 साल से यहाँ पे थे, आप उन लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले अगर किसी को निकालना है तो आप डॉक्टर निर्मल सिंह साहब को निकालें वहां से जाके, जिन पे आपने 3-4 साल से वहाँ पे आप कंटिन्यू कह रहे हैं कि इनका लैंड जो है वो इलीगली इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है। आप किस तरीके से, हम ये चाहते हैं कि जब तक गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि जब तक इन लोगों को आप इंसाफ नहीं देंगे हम आपके सामने खड़े रहेंगे। अगर आप ये इंतजामिया ये चाहती है कि हमारे जो ट्राइबल से इनके बच्चों के हाथ में पत्थर रहे, इनके हाथ में डंडे रहे, तो हम आपको मायूस नहीं करेंगे, हम आपके सामने खड़े रहेंगे और हम डंडे और पत्थर लेके आपके इस जलील हरकत के लिए आपके मुंह पे तमाचे मारते रहेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी है, अगर आप सेकुलरिज्म है यहाँ पे, तो आप लोग लेके आए ना। सबसे पहले आप बीजेपी वालों को वहां से निकालें जिनके लोग जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की हुई है। आप किस तरीके से उन लोगों को वहां पे उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमारे लोग वो वाले एक खुसूसी लोगों को आप वहां से निकाल रहे हैं। इस तरीके से नहीं चलेगा। हम जब तक ये फैसला वापस नहीं लेंगे, हम ट्राइबल्स लोग यहाँ से अपने माल मवेशी को लेकर जम्मू की तरफ कूच करेंगे। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम इन लोगों को ये शर्मनाक इनकी हरकत दिखाना चाहते हैं LG इंतजामिया को कि अगर आप लोगों ने ये काम किया हुआ है तो इस काम के लिए आप उनको कंपनसेट करें। अगर इन्होंने इलीगली इवैक्यूएट किया है उन लोगों को, आज की सर्दी के अंदर, कोविड के इस दौर के अंदर आपने उन लोगों को वहां से उनके घर तोड़ दिए हैं, आपने उन लोगों को वहां से निकाल दिया है। हमारी माएं बहनें बच्चे जो हैं वो इस वक्त रोडों के ऊपर बिलक रहे हैं, कोई बंदा जो है वो हाजिर नहीं हो रहा है। LG इंतजामिया को चाहिए था, अगर उनको आपने वहां से निकालना था तो सबसे पहले आप वहां पे जाते उनके सामने, उनको नोटिस दिया जाता, कुछ ना कुछ 15 दिन का नोटिस दिया जाता, वो इंतजाम करते। सबसे पहले आप उस लैंड को देखें कि वो लैंड है भी या नहीं है, किस तरीके से आप जेडीए ये कर रही है। जेडीए ने सिलेक्टिव तौर के ऊपर गोल गुजराल में ये किया, उन्होंने हर बस्ती के अंदर वहां से गुज्जर कम्युनिटी या बकरवाल कम्युनिटी को लोगों को निकाला हुआ है। एक तरफ से आप कह रहे हैं हम फॉरेस्ट राइट एक्ट गुज्जर बकरवाल को दे रहे हैं, कहाँ पे है वो, किस जगह पे है? कागजी कार्रवाई ये कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला हुआ आज तक। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और करते रहेंगे, चाहे हमें डंडे मारें, चाहे हमें जेलों के अंदर भेजें, हम इनके खिलाफ खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। ये हमारा इंतजाम है। हम LG इंतजामिया को ये कहते हैं, अगर आप लोग गुज्जर बकरवाल तबके के हाथ में डंडे देखना चाहते हैं, अगर आप पत्थर देखना चाहते हैं तो आपको मायूसी नहीं होगी, हम खड़े हो जाएंगे आपके सामने। हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हाँ, पहले ये कर लेने दो ना, पेपर के लिए उन्हें जाना होगा। एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रखा गया था रिगार्डिंग द इलीगल इविक्शन ऑफ फोर्सेस बाय जेडीए, और जेडीए ने जो एक्ट किया था उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि वो जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन लोगों के घर जो है बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे तोड़े गए हैं, जिनका कोर्ट में जो है वो केस चल रहा था। इसी 23 जनवरी को उस केस की हेयरिंग थी कोर्ट में और उस हेयरिंग को बालाए ताक रखकर जेडीए ने इलीगली जो है उन लोगों के घर तोड़ दिए हैं। आज यूथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक प्रोटेस्ट रखा गया था जिसमें हमारे यूथ के नौजवान लीडर्स जो है वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। अबो द पार्टी लाइन ये प्रोटेस्ट हुआ, हर पार्टी से, हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर तबका फिक्र के लोग इस प्रोटेस्ट में आए और एक नौजवानों ने एक अपना जोश और जज्बे के साथ ये दिखाया है। मैं आपके चैनल की वसादत से LG इंतजामिया से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ये जो आप सिलेक्टिव जो है लोगों को निशाना बना रहे हो, ये निशाना बनाना बंद कीजिए। आप अपने एक तरफ देखिए, निर्मल सिंह जी की कोठी जो है उसी लैंड में, उसी जमीन में बनी हुई है और उसके स्टे को जो है जेडीए मान रहा है कि निर्मल सिंह, जब उनसे सवाल किया गया जेडीए से कि निर्मल सिंह की कोठी भी उसी लैंड, उसी स्टेटस की जमीन में बनी हुई है, तो वो कहते हैं कि उसकी जमीन पे स्टे है, जबकि इनका स्टे सामने कोर्ट में है और कोर्ट के हुक्म की भी ये हुक्म अदूली की है।
हम जेडीए के इस इकदाम की मजम्मत करते हैं और एलजी इंतजामिया से अपील करते हैं और हम कोर्ट से भी अपील करेंगे कि उनके खिलाफ कोर्ट के फैसले के बरक्स जाने की कार्रवाई की जाए। एक दफा फिर हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं। मैं यूथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम जेडीए के जो भी इलीगल 1000 अगर जेडीए एक्ट करती है साल में, उन 1000 में 999 ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ गुजर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। हम इस सिलेक्टिव टारगेटिंग को जो है कंडेम करते हैं और आने वाले वक्त में जो है हम अपील करेंगे मनोज सिन्हा साहब से कि अगर आप वाकया में एक तबके की फलाह चाहते हैं तो इस तरीके के कारनामे जो है, ये एक्टिविटीज जो है वो बंद की जाएं। जो जेडीए ने जम्मू में सिलेक्टिव जो मकान गिराए हैं उस पर हमने ये प्रोटेस्ट रखा है। तो उसी लैंड के अंदर डॉक्टर निर्मल सिंह जी की भी कोठी है, उसको भी गिराना चाहिए। काफ़ी उद्योगपतियों की वहाँ जम्मू में लैंड में कोठियाँ हैं, उनको गिराना चाहिए। ये सिलेक्टिव और गरीब लोगों को, गुजर बकरवाल लोगों को, तबके को जो है टारगेट बनाया जा रहा है। अगर इस किस्म की पॉलिसियाँ इस गवर्नमेंट की रही, एलजी इंतजामिया की रही, बीजेपी सरकार की रही, तो हम रोडों पे आएंगे और हमें फिर पत्थर और लाठी मारने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम सरकार को ये चैलेंज करके कहते हैं कि हमें छेड़ा ना जाए। अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आने वाले वक्त में जेडीए के खिलाफ ये जो कार्रवाई है ये होनी चाहिए, क्योंकि उनका कोर्ट स्टे चल रहा था और कोर्ट स्टे ना ही उनको कोई नोटिस दिया गया ना कुछ, और उनके मकान गिरा दिए गए। इस वक्त वो गरीब लोग वो कहाँ जाएंगे, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। हमें ये चीज़ कहते थे कि हम फ्लैट देंगे, पक्के घर बना के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आप ये चीज़ देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी माओ बहनों पे जुल्म किया जा रहा है। तो हम इस आपके चैनल की विसादत से मैं कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ और एलजी सरकार से ये गुजारिश करता हूँ। और ये सुप्रीम कोर्ट से एक छोटी सी चिंगारी दी जा रही है। हम पुंछ से लेकर लेह लद्दाख तक गुजर बकरवाल समुदाय के लोग जब रोड पर आए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। हम जितने ही पूरा अमन तरीके से जी रहे हैं और उस तरह से उतने भी हालात के सामना कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम अमन तरीके के साथ रह रहे हैं, उतने ही धड़ल्ले मार भी हैं। और मैं इस आपकी वीडियो इस चैनल के विसादत से एलजी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे गरीब गुजर बकरवाल लोगों पर जुल्म ना किया जाए।